Hello students, good morning everyone. Today I am going to explain the next lecture of sound. इस लेक्चर में इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं रिवर्बरेशन एंड इको। रिवर्बरेशन क्या है, इको क्या है। रिवर्बरेशन कई बार क्या होता है कि जब कोई साउंड प्रोड्यूस होता है तो उसका जो इकोज है वो काफ़ी समय तक गूंजता रहता है, सुनाई देता रहता है। तो वो जो परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग है उसी को रिवर्बरेशन कहते हैं। जैसे परसिस्टेंस ऑफ विजन देखा गया था, उसी तरह से यहाँ पर परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। Reverberation, that means the repetition of reflection of sound in quick succession resulting in persistence of sound is known as reverberation. Repetition of reflection, especially while sitting in a cinema hall, in an auditorium, in a conference hall, then this type of conditions take place. जब किसी सिनेमा हॉल में बैठे हों, कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे हों या किसी ऑडिटोरियम में हो, तो उसका जो सीलिंग होता है वो कर्व फॉर्म होता है। तो वो जो रिफ्लेक्शन होते हैं, या कह सकते हैं कि जो पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो बहुत सारे होते हैं और सबके डिस्टेंस डिफरेंस होते हैं। तो एक साथ अलग अलग पॉइंट ऑफ सरफेस से जब रिफ्लेक्ट होकर साउंड वेव आता है तो उसका जो टाइमिंग डिफरेंस है वो अलग अलग होते हैं, जिसके कारण एक ही साउंड हमें कई बार सुनाई देते हैं और ऐसा लगता है कि साउंड प्रोड्यूस होने के बाद धीरे धीरे फेड होता चला जाता है। दैट मीन्स उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो लो होता चला जाता है ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम or at the many point of surface. Reflectors all surface और wall and ceilings होते हैं, उनका डिस्टेंस हमसे डिफरेंट होता है। कोई पार्ट ऑफ वॉल जो है हमसे किसी अधिक डिस्टेंस पर है, कोई नज़दीक में है। तो ये जो डिस्टेंसेस डिफरेंस है, तो जो टाइमिंग अप्रोचिंग द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है वो भी डिफरेंस होते हैं, जिसके कारण कुछ पहले सुनाई देते हैं, कुछ बाद में सुनाई देते हैं। और यही कारण है कि वो एक साउंड जो है, जो स्टेज से जो स्पीकर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, वो काफ़ी समय तक सुनाई देता है या गूंजता है। व्हाट इज रिवर्बरेशन? द रिपीटिशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, द रिपीटिशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इन क्विक सक्सेशन resulting in persistence of sound is known as reverberation. Too much of reverberation is not desirable. यदि रिवर्बरेशन बहुत ज़्यादा हो तो ये डिजायरेबल नहीं होता। फिर हमें क्या है, क्लियर जो है साउंड सुनाई नहीं देता है। Our brain cannot interrupt the distinct sound wave, क्लियर उसको स्पष्ट पता नहीं चल सकता है। इसीलिए ज़्यादातर जो हम लोग देखते हैं कॉन्फ्रेंस हॉल में या सिनेमा हॉल में, ऑडिटोरियम में, वो फाइबर वगैरह लगाए जाते हैं सीलिंग्स में, या जो सिटिंग चेयर होते हैं उसमें क्लॉथ का यूज़ किया जाता है, कॉटन यूज़ किया जाता है एब्जॉर्बर के रूप में, एज लाइक द एब्जॉर्बर ऑफ साउंड वेव। तो उन एब्जॉर्बर के द्वारा, जब एब्जॉर्बेंट जो है वो क्या करते हैं, साउंड वेव को एब्जॉर्ब करते हैं, एंड ड्यू टू विच रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ द नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस ऑफ साउंड, और रिड्यूसेस द मल्टीपल रिफ्लेक्शन। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन के चांसेस को लो करता है, कम करता है, कि ताकि साउंड हमें क्लियर सुनाई
with sound absorbent materials such as fiberboard to cut out unwanted reflection from certain areas. जो कुछ रिसीव एरिया से आ रहे इको होते हैं या रिफ्लेक्शन होते हैं उनको कम करने के लिए एब्जॉर्बेंट का यूज किया जाता है। नाउ इको दैट मीन्स प्रतिध्वनि। तो इको इज द साउंड दैट वी हियर आफ्टर द फर्स्ट साउंड। The sound that we hear after the first sound due to reflection of sound from a surface is known as echo. First sound के बाद जो sound हमें सुनाई देता है that is known as echo. In a hall, in a room, or in front of a cliff, we can hear the reflection of sound easily. अब यहाँ पर कुछ पॉइंट है कि हमें रूम में इको सुनाई क्यों नहीं देता है। तो एक सर्टेन डिस्टेंस शुड बी नेसेसरी बिटवीन द लिसनर एंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट है और लिसनर के बीच में एक सर्टेन डिस्टेंस होना चाहिए, तभी इको सुनाई दे सकता है। The human brain functions on picking sensation and reacting to it. हमारा जो ब्रेन है यह एक पर्टिकुलर टाइम लेता है किसी भी साउंड को इंटरप्ट करने के लिए, उसको क्लियरली रिस्पॉन्स देने के लिए। The human brain functions on picking sensation and reacting to it. A sensation of sound persists in our brain for about 0.1 second. 0.1 second हमारा ब्रेन किसी भी साउंड को प्रॉपरली रिसीव करने के लिए, सेंसेशन को इंटरप्ट करने के लिए 0.1 सेकेंड का टाइम लेता है। अगर इससे कम टाइम में मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड प्रोड्यूस होता है तो वी कांट एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द साउंड, डिफरेंट साउंड वेव्स। अलग अलग साउंड वेव में डिफरेंसेस नहीं कर सकते। दैट मीन्स वी कैन नॉट अंडरस्टैंड क्लियरली द साउंड। इट टेक्स अबाउट 0.1 seconds for a normal human brain to distinguish between two successive sound waves. हमारा ब्रेन 0.1 सेकेंड का टाइम लेता है कंटिन्यूअसली। अगर दो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो उस दोनों साउंड के प्रोड्यूस होने में मिनिमम 0.1 सेकेंड का इंटरवल होना चाहिए। अगर इससे कम समय में साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, तो वी कांट अंडरस्टैंड क्लियरली द साउंड। एनी साउंड वेव emitted within 0.1 seconds of another sound wave will not be recognized. अगर 0.1 सेकेंड के इंटरवल से कम टाइम में एक से अधिक साउंड प्रोड्यूस होता है तो वी कांट रिकॉग्नाइज देम, उसे हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, उसे अंडरस्टैंड, उसे समझ नहीं सकते। टू हियर अ डिस्टिंक्ट इको, the time interval between the original sound and its reflection must be at least 0.1 second. किसी भी साउंड को और उसके रिफ्लेक्शन को क्लियरली सुनने के लिए उसके बीच में जो इंटरवल ऑफ टाइम होना चाहिए मिनिमम 0.1 सेकेंड नेसेसरी है। 0.1 सेकेंड जरूरी है, तभी क्लियरली रिफ्लेक्शन भी सुन सकते हैं और ओरिजिनल साउंड। यही कारण है कि जब इन फ्रंट ऑफ क्लिप वी प्रोड्यूस साउंड लाउडली, देन वी हियर क्लियर साउंड एज द रिफ्लेक्शन ऑफ ओरिजिनल साउंड। तो हमारे द्वारा जो बोला गया, जो प्रोड्यूस किया गया साउंड होता है, जो शब्द होते हैं वो क्लियरली वापस सुनाई देते हैं इको के रूप में। कब? जब उनका इंटरवल ऑफ टाइम गैप कितना हो, 0.1 सेकेंड।
taking the speed of sound to be 344 meter per second at 20 degree Celsius in air. स्पीड ऑफ साउंड 344 मीटर पर सेकेंड लिया गया, तो उसके अनुसार द रिफ्लेक्टर शुड बी केप्ट एट सच अ डिस्टेंस दैट द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड टेक्स 0.1 सेकेंड टू कम बैक। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि स्पीड ऑफ साउंड 344 मीटर पर सेकेंड है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस दैट मीन्स लीफ हो गया या वॉल ऑफ हॉल हो गया, उसके और लिसनर के बीच में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए, वो इतना होना चाहिए कि ओरिजिनल साउंड को जाकर टकराकर रिफ्लेक्ट होकर वापस आने में जो टाइम इंटरवल हो कम से कम 0.1 सेकेंड का होना चाहिए, तभी इको को क्लियरली सुन सकते हैं। Hence, minimum distance covered by the sound from the source to the reflecting surface and back। ये जो मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेट इस तरह से करेंगे कि किसी सपोज करते हैं आई एम स्पीकर, हम बोल रहे हैं, साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, या कह सकते हैं कि आई एम द सोर्स ऑफ ओरिजिनल साउंड। तो हमारे और रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी जो क्लीफ है या जो वॉल ऑफ सरफेस ऑफ वॉल ऑफ हॉल है उसके बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए टू हियर द क्लियर साउंड और क्लियर इको। तो वो डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा, वेलोसिटी इनटू मिनिमम टाइम। तो मिनिमम टाइम 0.1 सेकेंड, वेलोसिटी कितना है 344 मीटर पर सेकेंड। देन वी कैलकुलेट द 34.4 मीटर। ये 34.4 मीटर जो है ये है स्पीकर से वॉल तक जाने में और वॉल से रिफ्लेक्ट होकर स्पीकर तक वापस आने में जो टाइम जो डिस्टेंस हुआ वो पूरा हुआ, यानी हमारे पास से चलकर वॉल से टकराकर वापस हमारे तक आने में ये जो डिस्टेंस हुआ ये होगा 34.4 मीटर। तो क्या हो गया, ओरिजिनल साउंड पहले रिफ्लेक्टिंग सरफेस तक पहुंचा, फिर वहां से टकराकर रिफ्लेक्ट होकर इको के रूप में हमारे तक आया, तो ये टोटल डिस्टेंस 34.4 मीटर हुआ। तो जो एक्चुअल डिस्टेंस है बिटवीन द सोर्स ऑफ ओरिजिनल साउंड एंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो कितना हो जाएगा, द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रॉम द सोर्स इक्वल टू अ स्मॉल डी एंड अ स्मॉल डी इक्वल टू कैपिटल डी बाई 2, दैट मीन्स दिस बाई 2 70.2 meter should be necessary. That means the reflecting surface and the source of original sound should be kept at a distance of 70.2 meter to hear to listen the clear echo, clear reflection of sound। एक क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। Question is, a man standing in front of the foot of a hill. A man standing in front of the foot of a hill claps his hands. He hears an echo 4 seconds after the original sound. Calculate the linear distance between the man and the hill if the speed of sound in air is 340 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन है कि एक हिल के सामने, एक पहाड़ी के पास कोई व्यक्ति खड़ा है, वह साउंड प्रोड्यूस करता है बाय क्लैपिंग, ताली बजाकर, और वो जो ताली बजाने का जो क्लैपिंग करने का साउंड है उसका इको उसे 4 सेकेंड बाद सुनाई देता है, आफ्टर 4 सेकेंड। तो बताइए कि जो डिस्टेंस है उस पर्सन और हिल के बीच में कितना होगा।
We have to calculate the distance between the person and the hill. So look here please. As the given terms, velocity is given. What is the velocity? 340 meter per second. And the time taken by the echo to reach the person is 4 seconds. We have to calculate the distance. So at first we have to calculate the distance covering by the sound from the person to the cliff and come back to the person. The distance is covered by the sound from the person to the hill and come back पर्सन से हिल तक और वापस लौट कर आने तक जो डिस्टेंस चाहिए वो कितना होगा? कैपिटल डी। तो कैपिटल डी इक्वल टू क्या था? वेलोसिटी इनटू मिनिमम टाइम। वेलोसिटी इज गिवन 340 मीटर पर सेकेंड। Velocity is given 340 meter per second and time is 0.1. That means 34 मीटर। यानी कि साउंड को पर्सन से हिल तक जाने में और हिल से टकरा कर वापस पर्सन तक आने में जो लगा वो डिस्टेंस हो गया 34 मीटर। Now the actual distance between the person and the hill is a small d equal to d by 2. d upon 2, that means 34 upon 2, 70 meter. Hence the actual distance between the person and the hill is 17 meters. So now we can calculate the distance between any two objects by